दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, जन्मतिथि है। तो उनके बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने समाज को क्या दिया और उनसे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। वो हमें क्या सिखाना चाहते थे और क्या चूक हो गई जो हम सीख नहीं पाए। तो वही जो बातें हैं वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और एमपी में हुआ। इनका जो मुख्य योगदान है उसके बारे में हम लोग को विशेष रूप से जानना है। और इनका जो मुख्य योगदान था कि संविधान निर्माता, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो हम इतना खूबसूरत संविधान जिससे आज हमारा पूरा देश चल रहा है, पूरा राष्ट्र चल रहा है और जिसे हम अपने घमंड है अपने भारत वर्ष होने पे, भारतीय होने पे, तो उसका श्रेय जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को ही जाता है। इन्होंने संविधान निर्माण किया और इन्होंने सभी को पहली बार इंसान को इंसान होने का महसूस कराया। नहीं तो उससे पहले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था में पीसते चले जा रहे थे, चाहे जात की व्यवस्था हो, ऊंच नीच की व्यवस्था हो। लेकिन जब से बाबा साहब द्वारा संविधान का निर्माण कराया गया तो इस सब में सब लोग जो हैं वो एक बराबर हो गए थे। तो संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे समाज में। उसके बाद दलितों के अधिकारों की आवाज, यानी कि अभी जब बाबा साहब अंबेडकर क्योंकि दलित समाज से थे, भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, 4 वर्ण व्यवस्थाएं बताई गई है। हालांकि लॉजिकल नहीं है, लॉजिक किसी तरह से लॉजिक नहीं लगती है। जो भी पढ़े लिखे लोग हों इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि वर्ण जो है वो क्यों होती है। लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था थी, कुरीतियाँ थी, समाज में कुरीतियाँ जो होती हैं हमेशा व्याप्त होती हैं। तो कुरीतियों के रूप में ही हम लोग इसको देख सकते हैं। तो उसमें जो निम्न वर्ग के थे, जो मतलब सबसे निचले तबकों को माना जाता था हिंदू धर्म में, वो थे दलित। उन्हें टॉर्चर किया जाता था। मतलब कि उनको उनका न जूठन कोई खा सकता है, अगर वो चल रहे हैं तो उनके पीछे झाड़ू को लटका दिया जाता था कि उनके चलने से, स्पर्श करने से धरती जो है वो शुद्ध हो जाती है। पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। और जो पानी वो लोग पीते थे उससे उनका अलग ही पानी पीने का व्यवस्था बनाया गया था। वो सार्वजनिक कल पे नहीं जा सकते हैं, सार्वजनिक तालाब में नहीं जा सकते हैं, सार्वजनिक पोखरा में नहीं जा सकते हैं। तो ये सब जो थी वो कुरीतियाँ थी। तो उन्होंने दलितों को अधिकार दिलवाया, बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलवाया, उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि आपका अधिकार जो है वो कितना अहम है राष्ट्र के लिए। उसके बाद शिक्षा का महत्व। उनका यह मानना था कि अगर समाज को बेहतरीन ढंग से हमें चलना है, समाज में हम अपने मौजूदगी को दर्ज कराना है, तो शिक्षा का होना ज़्यादा जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं है, आज भी है, आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत समाज और बहुत राज्य जो है बहुत कहीं वो पिछड़ा हुआ है। जैसे बात करें कि जो भी है, बहुत लोग जो है या बहुत राज्य जो है अभी भी पढ़ाई लिखाई के रूप में जो साक्षरता दर होती है वो कम है। तो हम लोग बात करेंगे शिक्षा का महत्व, यानी बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा शिक्षा पे पुरजोर समर्थन किया गया। उनका मानना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर शिक्षा को हम पाते हैं तो हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को और अपने इस समाज को एक नई ऊंचाइयों को ले जा सकते हैं, नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो शिक्षा के बारे में इनका पुरजोर समर्थन रहा है, शुरू से ही रहा है कि अगर की तकदीर दलितों की या किसी भी समाज की, दलितों की बात नहीं है, किसी भी समाज की अगर स्थिति को बदलनी है तो उसका एक ही मात्र रास्ता है, वो है शिक्षा।
समानता, अगला है समानता और न्याय की सोच। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो सभी को एक समान रूप से देखना चाहते थे, सभी में एक समानता लाना चाहते थे। उनका मानना था कि कोई जो है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण, तो ये जो बांटा हुआ था, ये जो इधर से ऐसे करके बांटा हुआ था, ठीक है, 4 वर्णों में बांटा हुआ था। तो इसमें क्या था कि इस समाज जो है वो बिखर चुका था, समाज बिखर चुका था। ये माना जाता था कि भाई हम जो पढ़ाई लिखाई करने का काम है केवल ब्राह्मणों का है, रक्षा करने का काम जो है या शारीरिक रूप से मेहनत करने का काम जो है वो, या परिश्रम करने का काम जो है दलित का है, जो कि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये कहीं ना कहीं समाज को गलत तरीके से, जिनके हाथ में समाज को चलाने का ठेका था, उन्होंने समाज को गुमराह करने का कोशिश किया है। जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने समाज को गुमराह करने का एक योजना बनाया था, जिसको पर्दाफाश जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ किया। तो उनके विचार में सब लोग को समान और सब लोग को समान रूप से देखना चाहते थे। उनके नज़र में सब लोग एक पद पे और एक लेवल पे सब लोग थे, मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि हो, और उन्होंने किया भी। न्याय की सोच, लोगों को बताया कि आपका अधिकार क्या है, आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपको इसके खिलाफ न्यायपालिका में जाना होगा और न्याय लड़ना होगा। लड़िएगा तो आपको न्याय मिलेगा, बिना लड़े हुए कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने बहुत पहले ये बात को बोला था। उसके बाद है आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उनका मानना था, बाबा साहब का मानना था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक स्थिति का सही होना जरूरी है। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो हम कुछ भी सुधार नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो शक्ति का होना जरूरी है। शक्ति का मतलब आर्थिक शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये आर्थिक शक्ति का होना ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी को पढ़ाई करना है और उसके पास आर्थिक स्थिति ही सही नहीं है, उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। तो आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, ये तभी जाकर समाज जो है वो आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद महिलाओं के अधिकारों की वकालत भी की उन्होंने। और महिलाओं, जैसे मैं महिलाओं बोल रहा हूँ तो इसमें सवर्ण की भी महिलाओं शामिल हैं, इसमें सवर्ण की भी महिलाएं शामिल हैं और दलित की महिलाएं शामिल हैं। तो सभी महिलाओं के लिए, उनके न्याय के लिए इन्होंने वकालत किया, उनको न्याय दिलाया। तो ये सब जितने भी हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में एक हमारे समाज को देने का काम किया है। और हम लोग को उनका जीवन भर ऋणी रहना पड़ेगा। उन्होंने जो हमें दे दिए हैं उससे हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका विचार जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो है, शिक्षित बनो यानी पढ़ाई लिखाई करो, संगठित रहो यानी यूनिटी में रहो, और संघर्ष करो यानी शिक्षित हम बनेंगे और संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। चाहे वो विद्यार्थी जीवन में बात करें या समाज को लेकर बात करें या देश को लेकर बात करें। तो ये उनका विचार है। और अंत में जो उनका संदेश है, वो संदेश बस यही है कि वो हमें अपना न्याय और शिक्षा और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चले, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सही मायने में सार्थक हो जाएगा। और तब उस महामानव की हम लोग सही में फॉलोवर या प्रवर्तक मान पाएंगे या सच्चे रूप में अम्बेडकरवादी हो पाएंगे। तो ये उनका विचार था। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।